अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपको बताऊंगी कि जब चार इतराफ और एक वुतर यानी डायगोनल दिए गए हों तो एक चौकोर यानी क्वाड्रिलेटरल कैसे बनाया जाता है। लेकिन इससे पहले आइए समझते हैं कि एक मुनफरिद चौकोर यानी क्वाड्रिलेटरल बनाने के लिए असल में किन मालूमात की ज़रूरत होती है। तो चौकोर पर बात करने से पहले आइए एक मिसाल लेते हैं टी शर्ट की। फर्ज करें कि आपको एक ज़बरदस्त टी शर्ट मिली और आपका दोस्त आकर आपसे इस टी शर्ट की डिटेल्स पूछता है। तो दो बातें हैं जो आपको बतानी होंगी। पहली ये कि मेरे पास मीडियम टी शर्ट है, लेकिन सिर्फ इस मालूमात से आपका दोस्त वही टी शर्ट नहीं ले सकता। आपके दोस्त को स्टाइल भी जानना ज़रूरी है, यानी टी शर्ट का शेप, चाहे वो वी नेक हो या टर्टल नेक हो, किस किस्म की टी शर्ट है। और चौकोर यानी क्वाड्रिलेटरल में भी बिल्कुल यही बात है, हमें भी दो चीज़ें बतानी होती हैं। एक तो साइज है जो चौकोर की पैमाइशों या डायमेंशन से जाहिर होता है और ये पैमाइशें चौकोर की अताफ होती हैं, और दूसरी चीज शेप यानी शक्ल है जो चौकोर की साख्त या स्ट्रक्चर से वाज़ेह होती है और वतर यानी डायगोनल्स और जावियों से जाहिर की जाती है। ठीक है, अब आइए एक मिसाल से समझते हैं क्या होगा अगर मैं सिर्फ इनमें से एक पैरामीटर दूं और दूसरा ना दूं। तो हमारे पास एक मिसाल है जहां एक चौकोर बनाने के लिए कहा गया है जिसकी इतराफ 2 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर और 9 सेंटीमीटर हैं, और हम इस तरह का एक चौकोर बना सकते हैं। लेकिन कोई दूसरा शख्स ये दलील दे सकता है कि अगर मैं इस चौकोर को दरमियान से कुछ इस तरह मोड़ दूं तो इसकी पैमाइशें अब भी वही रहेंगी, इसका साइज भी वही रहेगा, लेकिन इसका शेप बदल जाएगा, तो ये एक अलग क्वाड्रिलेटरल होगा। हम चौकोर यानी क्वाड्रिलेटरल के साइज या पैमाइश को जानकर ही एक मुनफरिद चौकोर यानी बना सकते हैं। हमें इस बात का भी अंदाजा होना चाहिए कि चौकोर की शक्ल क्या होगी। अब फर्ज करें इस मिसाल को देखते हुए अगर हमारे पास दरमियान में कोई ऐसी चीज होती जो ढांचे को बरकरार रखती तो हम कह सकते थे कि ये इस मुनफरिद चौकोर को बनाने के लिए दुरुस्त मालूमात हैं। तो आइए इस बारे में सोचते हैं। फर्ज करें कि हम दरमियान में एक वतर यानी डायगोनल लगा देते हैं, और आप वतर यानी डायगोनल को एक मजबूत छड़ी के तौर पर सोच सकते हैं जिसे दरमियान में रखा गया है जो ढांचे को बरकरार रखती है। तो अब ये नीचे इस तरह नहीं जा सकती और ऊपर भी इस तरह नहीं जा सकती, और ये एक मजबूत ढांचा फराहम करता है जिसका मतलब है कि शक्ल बरकरार रहती है। और चूंकि उन्होंने पैमाइश दी हुई है इसलिए पैमाइश भी मुतय्यन है, और अब चूंकि साइज और शक्ल दोनों बरकरार रहते हैं इसलिए हम कह सकते हैं कि चार इतराफ और वतर यानी डायगोनल सिर्फ एक मुनफरिद चौकोर बनाएंगे, और वो ये है। तो जब हमारे पास ये दोनों मालूमात हों तो हम कह सकते हैं कि हम ये चौकोर यानी क्वाड्रिलेटरल बना सकते हैं, वरना अगर हमारे पास सिर्फ चार अतराफ होती तो हम इसी पैमाइश के कई चौकोर बना सकते थे। अब आइए देखते हैं कि और कौन सी ऐसी कंडीशंस हो सकती हैं। तो असल मसला ये था कि शक्ल बरकरार नहीं रह रही थी। हमने इसे बरकरार रखने के लिए पैमाइश तो दी थी लेकिन शक्ल मुतय्यन नहीं थी, तो हमने दरमियान में एक वतर यानी डायगोनल लगा दिया है। अब अगर वतर यानी डायगोनल के बजाय हम सिर्फ जावियों का इस्तेमाल करें और अतराफ के दरमियान के जावियों को मुतय्यन रखें तो ये भी काम करेगा। तो अगर जाविये भी मुतय्यन हों और पैमाइश भी दी गई हो तो हम कह सकते हैं कि शक्ल बरकरार रहती है, क्योंकि ये अब ना नीचे जा सकता है और ना ऊपर, ये मुड़ नहीं सकता क्योंकि दरमियान के जाविये मुतय्यन हैं। और साइज जैसा कि हमें मालूम है पहले ही मुतय्यन है क्योंकि पैमाइश मुतय्यन है। लेकिन सिर्फ यही नहीं, हमें चार साइड्स की लंबाई भी जानने की जरूरत नहीं, शायद हम सिर्फ तीन साइड से भी कर सकते हैं। तो अगर हमें तीन अतराफ मालूम हों और इनके दरमियान के जाविये मालूम हों तो क्या हम इसके अलावा किसी और तरीके के बारे में सोच सकते हैं जिससे ये सिमट जाएगी सिवाय सिमट के जो पहले से वहां मौजूद थी। तो अगर आप इस सिमट को कुछ इस तरह बनाएं तो ऐसा नहीं हो सकता क्योंकि ये जाविया मुतय्यन है और यहाँ तक कि ये जाविया भी मुतय्यन है। तो इसका वाहिद तरीका ये होगा कि सिर्फ ये चौकोर यानी क्वाड्रिलेटरल दिया जाए। तो तीन अतराफ और जाविये भी एक चौकोर मुनफरिद तौर पर बनाने के लिए दुरुस्त शराइत हैं। आए एक और कंडीशन देखते हैं।
تو پہلے ہم نے وتر یعنی ڈائگنل کو زاویوں سے تبدیل کیا تھا، اب کیا ہم 3 اطراف کے ساتھ زاویوں کے بجائے وتر کا استعمال بھی کر سکتے ہیں؟ تو یہاں ایک وتر رکھتے ہیں اور آپ کہہ سکتے ہیں کہ دوبارہ اسی دلیل کی بنیاد پر یہ واحد رخ ہے جو ہو سکتا ہے، لیکن یہ سچ نہیں ہے کیونکہ کوئی دوسرا یہ دلیل دے سکتا ہے کہ ہم اس رخ کو اس طرح موڑ سکتے ہیں اور ایک اور چوکور اس طرح بنا سکتے ہیں، اور آپ واضح طور پر دیکھ سکتے ہیں کہ یہ اس چوکور سے بہت مختلف ہے جو ہم نے ابھی دیکھا تھا، اور اس کی وجہ یہ وتر یعنی ڈائگنل ہے صرف ان 2 سروں کی ترتیب کو فکس کر رہا ہے، اور ہمیں ان 2 سروں کی ترتیب کو فکس کرنے کے لیے بھی کسی چیز کی ضرورت ہے، تو ایک وتر کے بجائے اگر ہم ایک اور وتر لے لیں تو ہم 2 وتر لیتے ہیں، تو یہ ان 2 نکات کی ترتیب کو فکس رکھتا ہے اور یہ وتر ان 2 نکات کی ترتیب کو فکس رکھتا ہے اور پیمائشیں پہلے سے معلوم ہیں، پھر ہم اسے کسی بھی طرف نہیں موڑ سکتے اور ہم کوئی دوسرا چوکور نہیں بنا سکتے، تو یہاں تک کہ یہ بھی ایک چوکور کی تعریف کرنے کے لیے ایک منفرد شرط ہوگی، لہٰذا 3 اطراف اور 2 وتر بھی کام کرتے ہیں، اور عام طور پر یہ ایک اچھی مشق ہے کہ آپ خود بیٹھیں اور بنا کر دیکھیں کہ کیا کام کرتا ہے اور کیا نہیں، لیکن ایک عام اصول کے طور پر ہم دیکھ سکتے ہیں کہ اگر ایک چوکور کے 4 اطراف 4 زاویے اور 2 وتر ہوں جو کہ 10 پیمائشیں بنتی ہیں، تو اگر ہمارے پاس کم از کم 5 پیمائشیں ہوں تو ہم ایک منفرد چوکور بنا سکتے ہیں، جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں 3 اطراف اور 2 وتر ہمیں 5 پیمائشیں دیتے ہیں، 4 اطراف اور 1 وتر بھی ہمیں 5 پیمائشیں فراہم کرتے ہیں۔ اب جب کہ ہم یہ معلومات جانتے ہیں تو آئیے مثالوں کی مدد سے ان میں سے ہر ایک شرط اور اسے بنانے کے طریقے کا باری باری جائزہ لیتے ہیں۔ تو آئیں پہلی کنڈیشن دیکھتے ہیں، جب 4 اطراف اور 1 وتر دیے گئے ہوں تو ایک چوکور کیسے بنایا جائے، اور آئیں ایک مثال لیتے ہیں۔ چوکور کے اطراف اور وتر یہ ہیں: پی کیو کی لمبائی 5.5 سینٹی میٹر، کیو آر کی 5 سینٹی میٹر، آر ایس کی 7 سینٹی میٹر، پی ایس کی 4.2 سینٹی میٹر اور کیو ایس جو وتر ہے 6.1 سینٹی میٹر۔ تو پی کیو سے شروع کرتے ہیں، یہ کچھ اس طرح ہو سکتا ہے: 5.5 سینٹی میٹر، پھر ہم کیو آر لے سکتے ہیں جو ہے 5 سینٹی میٹر، پھر ہمارے پاس آر ایس کی لمبائی 7 سینٹی میٹر اور پی ایس کی 4.2 سینٹی میٹر ہو سکتی ہے، پھر ہم کیو اور ایس کو ملا کر 6.1 سینٹی میٹر کا وتر بنا سکتے ہیں۔ اب چوکور کا رف خاکہ کچھ اس طرح کا ہونا چاہیے۔ اب ہمیں یہ سوچنے کی ضرورت ہے کہ اس چوکور کو بنانے کا طریقہ کار کیا ہو سکتا ہے۔ تو ہمیں واضح طور پر یہ معلوم نہیں ہے کہ چوکور کیسے بنایا جائے، لیکن کیا ہوگا اگر جو ہم جانتے ہیں وہ یہ ہے کہ جب 3 اطراف دیے گئے ہوں تو تکون یعنی ٹرائنگل کیسے بنایا جائے۔ تو ہمارا خیال یہ ہو سکتا ہے کہ اگر میں اس چوکور کو 2 تکون یعنی ٹرائنگلز میں تقسیم کر دوں جن دونوں کے اطراف دیے گئے ہیں تو ہم 2 تکونے بنا سکتے ہیں اور کہہ سکتے ہیں کہ ان کا مجموعہ ہی یہ چوکور ہے۔ اور آئیے ان دونوں تکونوں کو تلاش کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو ایک قسم یہ ہو سکتی ہے کہ اس قاعدہ یعنی بیس، اس رخ اور اس وتر کو استعمال کیا جائے، ٹھیک ہے، اور ہم یہاں ایک اور تکون بھی حاصل کر سکتے ہیں۔ تو اگر ہم وتر کو قاعدہ کے طور پر رکھیں اور دوسری اطراف مل کر تکون بنائیں تو ہمیں 2 مختلف تکونے مل سکتی ہیں، اور ہم کہہ سکتے ہیں کہ دونوں کو ملا کر یہی چوکور یعنی کوادریلیٹرل بنتا ہے۔ تو یہ ہمارا طریقہ کار ہے، اور آئیے اسے عمل میں لاتے ہیں، اس شکل کو کہیں سنبھال کر رکھ لیتے ہیں۔ آئیے اپنا معلوماتی خاکہ یعنی انفوگرافک یہاں رکھتے ہیں اور شروع کرتے ہیں۔ تو سب سے پہلے ہم پینسل اور پیمانے کی مدد سے وتر کو قاعدہ کے طور پر بنائیں گے۔ ہم وتر کو قاعدہ کے طور پر لیں گے جو کہ 6.1 سینٹی میٹر ہے۔ ہم پینسل اور پیمانہ نکالتے ہیں تو یہ 6.1 سینٹی میٹر ہے۔ تو یہ وتر بن گیا ہے اور یہ دونوں تکونوں کے لیے قاعدہ ہے، اور جیسا کہ آپ ہمارے رف اسکیچ میں دیکھ سکتے ہیں یہ سمت پہلے ہی بن چکی ہے، یہ وتر ہے۔ تو
अगला मरहला ये होगा कि प्रकार के जरिए मुतालिका कोने यानी वर्टेक्स से एक तरफ की लंबाई की कोस यानी आर्ट लगाएं। तो हम तामीर के लिए पहले कोई भी त्रिकोण ले सकते हैं। आइए ये त्रिकोण लेते हैं और इस त्रिकोण को कैसे बनाना है ये यहाँ लिखा हुआ है। हमें प्रकार के जरिए मुतालिका कोने यानी वर्टेक्स से एक तरफ की लंबाई की कोस यानी आर्ट लगानी होगी। तो आइए सिम्त RS को लेते हैं और इसे बनाने की कोशिश करते हैं। तो ये 7 सेंटीमीटर है, तो हम अपने प्रकार को 7 सेंटीमीटर पर सेट करते हैं और फिर कोस यानी आर्ट लगाने के लिए इसे कोने यानी वर्टेक्स S पर रखते हैं। तो ये लंबाई 7 सेंटीमीटर पर बरकरार रहेगी। फिर हम इसी तरह दूसरी तरफ के लिए करेंगे। तो ये QR है जो कि 5 सेंटीमीटर है। तो हमारे पास प्रकार अब 5 सेंटीमीटर पर सेट है। हम इसे कोने यानी वर्टेक्स Q पर रखेंगे और ये कोस यानी आर्ट लगाएंगे। तो ये सिंपली 5 सेंटीमीटर पर मुकर्रर हो जाती है। तो इन दोनों अतराफ के मलाब का नुक्ता हमें कोना यानी वर्टेक्स R देगा। तो ये कोना यानी वर्टेक्स R है और अब हमें सिर्फ इस मलाब के नुक्ते को कोनों यानी वर्टिसेस से मिलाना है। तो अतराफ हासिल करने के लिए मलाब के नुक्ते यानी इंटरसेक्शन पॉइंट को कोनों से जोड़े। तो ये एक तरफ है जिसे आप यहाँ देख सकते हैं और ये है 7 सेंटीमीटर, और फिर ये है दूसरी साइड जो ये वाली साइड है, और आप देख सकते हैं कि ये 5 सेंटीमीटर है क्योंकि हम कंपास को हर लंबाई पर फिक्स करते हैं। अब ये बात बिल्कुल वाज़ेह हो गई होगी कि हमारा तरीका कार क्या है और हम किस तरह एक एक करके मुकम्मल चौकोर यानी क्वाड्रिलेटरल बनाने के काबिल हुए हैं। और अब हमें निचली त्रिकोण के लिए या इस त्रिकोण के लिए भी बिल्कुल यही अमल दोहराना है। तो आइए बिल्कुल वही अमल करते हैं। पहले 4.2 सेंटीमीटर लेते हैं। हम सबसे पहले इस सिमत को बनाएंगे। तो ये अपने प्रकार को 4.2 सेंटीमीटर पर सीट रखना है। फिर इस कोने से हम एक कोस यानी आर्ट लगाएंगे और फिर आइए अपने प्रकार को 5.5 सेंटीमीटर पर सीट रखते हैं जो कि ये सिमत है, और फिर इस कोने से पिछली कोस यानी आर्ट पर एक कोस लगाते हैं ताकि एक मलाब का नुक्ता यानी इंटरसेक्शन पॉइंट हासिल हो जाए। और जैसा कि आप खाके से देख सकते हैं ये मलाब का नुक्ता P होगा। फिर आपको सिर्फ इतना करना है कि इतराफ हासिल करने के लिए इस मलाब के नुक्ते या इस कोने को बाकी कोनों के साथ दोबारा जोड़ देना है। तो ये एक साइड है और जैसा कि आप देख सकते हैं कि उनकी ये साइड और एक दूसरी साइड भी है, तो ये साइड भी बनी हुई है। ये साइड 5.5 सेंटीमीटर पर फिक्स थी जो आप देख सकते हैं, और इस साइड पर प्रकार को 4.2 सेंटीमीटर पर फिक्स किया गया था। तो वो भी है जो आप वाज़े तौर पर देख सकते हैं, और बस यही है। और ये हमारा चौकोर यानी क्वाड्रिलेटरल है। इन दोनों चौकोर यानी क्वाड्रिलेटरल में सिर्फ ये फ़र्क है कि इसे घुमाया गया है क्योंकि हमने वतर को बुनियाद माना था और उन्होंने वतर यानी डायगोनल को इस तरह लिया है। बस इतना ही फ़र्क है। तो इस तरह आप चौकोर यानी क्वाड्रिलेटरल तैयार करते हैं जब 4 अतराफ और एक वतर यानी डायगोनल दी गई हो। आज के लिए बस इतना ही, शुक्रिया।